Hello students, I Mrs. Poonam from Police Public Senior Secondary School Mansa. Students, in my previous video you were told about lesson 2nd of Geo class 6. Lesson's name is Globe, Latitudes and Longitudes. In this lesson you were told about only latitudes. Today we are going to discuss longitudes. तो आज हमने जो है लॉन्गिट्यूड्स के बारे में स्टडी करनी है। लॉन्गिट्यूड्स क्या है, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, क्या होती है लॉन्गिट्यूड्स। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कोई भी पोजीशन जो है उसे बताने के लिए ज़रूरी है कि हमें लैटिट्यूड्स के अलावा उस प्लेस के लैटिट्यूड्स के बारे में तो आपने पढ़ ही लिया, कुछ और भी आपको जो है अधिक जानकारी उसके बारे में हो तो आप इसके लिए देख ही सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे टोंगा आइलैंड्स हैं जो कि पैसिफिक ओशियन के अंदर है, और मॉरिशस आइलैंड्स हैं जो कि इंडियन ओशियन के अंदर हैं। ये दोनों जो हैं सेम ही लैटिट्यूड पर है जो कि 20 डिग्री साउथ है। अब आपने जो है इनको लोकेट करना है, तो अगर आपने शॉर्ट में से लोकेट करना है तो हमें जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ईस्ट से और वेस्ट से कितनी दूर हैं ये दोनों प्लेसेस जो गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस है जो कि नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक जाती है। तो ये गिवन लाइंस ऑफ रेफरेंस जो है यहाँ इस फिगर के अंदर, फिगर 2.5 के अंदर आप देख सकते हैं, ऊपर नॉर्थ पोल से नीचे जो है साउथ पोल्स तक जो है ये रेफरेंस लाइंस लगी हुई हैं। ये लाइंस ऑफ रेफरेंस हैं। इन्हीं लाइंस ऑफ रेफरेंस को जो है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। लॉन्गिट्यूड की मेरिडियंस है, मतलब ये जो लंबी लाइंस हैं इनको लॉन्गिट्यूड बोला जाता है, फिर ये मेरिडियंस कहा जाता है, इनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट है जो डिस्टेंस है इनके बीच में, उन्हें जो है मापा जाता है। जो इन सारी मेरिडियंस के बीच का डिस्टेंस है उन्हें मापने के लिए जो है हम डिग्रीज जो है यूज़ करते हैं। तो हर एक डिग्री आगे जो है डिवाइड होती है मिनट्स के अंदर, और मिनट्स को फिर डिवाइड किया जाता है सेकंड्स के अंदर। तो ये जो है सेमी सर्कल्स हैं इसके बने हुए, और डिस्टेंस इनके बीच में जो होता है वो धीरे धीरे पोल्स की तरफ जाते हुए कम होता जाता है, और जब तक ये पोल्स पर पहुंचता है तब तक ये डिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। जैसा कि आप फिगर 2.5 में देखते हैं, देखो जब पोल्स के पास पहुंच गए हैं तो इनका डिस्टेंस जो है मेरिडियंस का वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। और इनका मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ है, तो बीच में से जहाँ इनके सेंटर में से जहाँ से लैटिट्यूड निकलती है ना, तो मैक्सिमम डिस्टेंस इनका वहीं पर होता है, और ऊपर और नीचे की ओर जाते जाते ये डिस्टेंस जो है कम होना शुरू हो जाता है इनके बीच का जो डिस्टेंस है। और अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, जो लैटिट्यूड की पैरेलल्स हैं उनसे बिल्कुल ऑपोजिट जो सभी मेरिडियंस हैं इनकी लेंथ जो है बिल्कुल इक्वल होती है, और ये डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए इनको जो है नंबर लगाना मेरिडियंस पर। इसलिए सभी कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि काउंट जो है इनको करने के लिए हमें उस मेरिडियन से जो है शुरुआत करनी है जो कि ग्रीन विच में से निकलती है, जहाँ पर के ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। तो ये मेरिडियन जो है, इस मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। इसकी वैल्यू जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। आप इस फिगर 2.6 के अंदर देख सकते हैं, सेंटर में प्राइम मेरिडियन बनी हुई है, इसकी वैल्यू जो है वो भी 0 डिग्री मेंशन की हुई है। नेक्स्ट उसके बाद है ये इसके दोनों साइड जो है प्राइम मेरिडियन के दोनों साइड 180 डिग्री जो है ईस्टवर्ड और 180 डिग्री वेस्टवर्ड जो है मेरिडियंस बनी हुई हैं। और ये प्राइम मेरिडियन जो है इस ग्लोब को इक्वल हाफ्स में जो है डिवाइड करती है, अर्थ को हमारे को इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। एक साइड जो है उसकी ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाती है, और जो दूसरी साइड है उसकी वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, इस ग्लोब के ऊपर आप देखते हैं कि आपकी राइट हैंड साइड जो है वो ईस्ट है, और जो वेस्ट हैंड साइड है वो
जो है वेस्ट की को है शो करती है इस ग्लोब पर। तो ईस्ट को जो है यहाँ कैपिटल लेटर ई से शो किया गया है और वेस्ट डायरेक्शन को जो है कैपिटल लेटर डब्ल्यू से जो है शो किया गया है। तो इस प्रकार हमें ईस्ट और वेस्ट का पता चल जाता है कौन ईस्ट की साइड है, कौन सी प्लेस वेस्ट की साइड है। तो इसके अलावा जो है ये भी नोट करना काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जो 180 डिग्री ईस्ट है और 180 डिग्री वेस्ट वाली जो मेरिडियंस हैं, ये दोनों सेम ही लाइन के ऊपर बने हुए हैं। मीन्स दोनों ही प्राइम मेरिडियन जो है हमारी उसके साथ बनी हुई हैं दोनों साइड। अब हमने ये देखना है कि जो ग्रिड है पैरेलल्स की, लैटिट्यूड्स की, जो लॉन्गिट्यूड्स की मेरिडियंस हैं उनकी ग्लोब के ऊपर ये ग्रिड देखनी है। आप देख सकते हो कि कोई भी पॉइंट जो है ग्लोब के ऊपर काफ़ी इजीली आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम उससे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों ही पता हों। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने असम के धुबरी की जो कि 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है, 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है, इसको अगर लोकेट करना है तो हम इजीली इसको लोकेट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए कि जहाँ पर ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को काटती हैं, वो ही पॉइंट जो है धुबरी की जो लोकेशन होगी। तो इस बात को समझने के लिए अच्छे से हमने इक्वी डिस्टेंस वाली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो हमने ड्रा करनी है। जैसे कि आपको फिगर 2.7 के अंदर दिखाया गया है। तो 2.7 फिगर के अंदर जो लाइंस हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जो लेटवी लाइंस हैं, उन्हें लेटर ए बी सी डी ई के द्वारा शो किया गया है और जो वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें नंबर 1 2 3 4 से शो किया गया है। तो अब हमने रैंडमली अलग अलग जगह पर जो है जहाँ ये दोनों लाइंस आ रही हैं, ये यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस लैटिट्यूड्स को शो करने वाली, ये जो है डायरेक्शन नॉर्थ को शो कर रही हैं। जो हमारी वर्टिकल लाइंस हैं 1 2 3 4 वाली जो लंबी लाइंस हैं, ये डायरेक्शन जो है ईस्ट को शो करती हैं। तो इस हिसाब से जो है अब हमने बताना है कि कौन सी जो है कहाँ पर है चीज़। जैसे हमने सबसे पहले बताना है कि ए पॉइंट जो है वो कहाँ पर है। तो ए पॉइंट जो है बी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर और 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है। तो इसी प्रकार हम बी पॉइंट के बारे में बता सकते हैं। जो बी पॉइंट है वो भी डी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 1 डिग्री ईस्ट जो है लॉन्गिट्यूड पर है। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट मान लीजिए हमने सी के बारे में बताना है, तो सी पॉइंट जो है वो सी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 3 डिग्री जो है ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है। तो इसी प्रकार हम कोई भी जो है पॉइंट वो सही तरीके से जो है बता सकते हैं उसके बारे में। तो नेक्स्ट अब आगे इसके बारे में हमने स्टडी करनी है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। लॉन्गिट्यूड और टाइम की स्टडी करनी है। जो वेस्ट मीन्स है मेज़र करने के टाइम को, वो है मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ की मूवमेंट से हम टाइम को मेज़र कर सकते हैं अच्छे से। मून और जो है प्लैनेट्स वो भी सारे जो है इसके साथ ही इनकी मूवमेंट होती है। सन रेगुलरली आपको पता है राइज होता है, सेट होता है, चढ़ता है, छिपता है एवरीडे। नेचुरली जो है ये बेस्ट टाइम कीपर है थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है ये सबसे अच्छा टाइम बताता है हमें। लोकल टाइम जो है उसे हम गिन सकते हैं सन की शैडो से। सन की शैडो जो कि दोपहर के समय सबसे छोटी होती है और सनराइज़ सूरज चढ़ने के समय, सनसेट सूरज छिपने के समय ये सबसे बड़ी हो जाती है। और जब प्राइम मेरिडियन जो है ग्रीनविच की हैज़ द सन एट द हाईएस्ट, वहाँ पे जो सन जो है हाईएस्ट पॉइंट पर होता है स्काई में, तो सारी प्लेसेस जो होती हैं इस मेरिडियन के साथ वाली जो हैं वहाँ पे मिड डे और नून का टाइम ही होगा। तो ये भी ज़रूरी है। तो एक
मेरिडियन के एक जगह पर जो टाइम है वही उस मेरिडियन की सभी जगहों पर सेम ही टाइम होगा। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसे ही हमारी अर्थ रोटेट करके घूमकर वेस्ट से ईस्ट की ओर जाती है, तो जो प्लेसेस जो हैं ग्रीनविच के ईस्ट की साइड पर हैं, वहाँ पर जो है ग्रीनविच टाइम से जो है आगे टाइम होगा, और जो प्लेसेस जो है वेस्ट वाली साइड पर हैं उनमें टाइम जो है पीछे होगा। तो ये जो है रेट ऑफ डिफरेंस जो है इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे कि अर्थ हमारी रोटेट करती है 360 डिग्री पर 24 आवर्स के अंदर, बीच मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि 15 डिग्री एन आवर। अगर हमने एक आवर का निकालना भी, एक आवर में कितनी डिग्री जो है करती है, तो हम 360 को 24 से डिवाइड करेंगे तो ये निकलेगा हमारा पास 15 डिग्री। तो 15 डिग्री जो है उसे कवर करने में 1 आवर लग जाता है। या क्या बोल सकते हैं हम कि अगर 1 डिग्री उसने कवर करना है तो उसमें जो है 4 मिनट लगते हैं अर्थ को। तो नेक्स्ट इसी प्रकार जो है जब 12 होते हैं नून के ग्रीनविच में, तो ये टाइम जो है ना 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच का जो टाइम होगा वो 15/4, क्योंकि 1 डिग्री कवर करने में 4 मिनट लगते हैं, तो 15 डिग्री कवर करने में कितने मिनट लगे, 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स मीन्स इक्वल टू 1 आवर, 1 आवर अहेड हो गया ग्रीनविच टाइम। तो विच मीन्स 1 PM, जिसका मतलब है दोपहर के बाद, दोपहर के 1 बजे का टाइम। बट एट 15 डिग्री वेस्ट, अगर 15 डिग्री वेस्ट की ओर जाएँ ग्रीनविच के, तो टाइम विल बी बिहाइंड, तो वहाँ वेस्ट में टाइम पीछे होगा ग्रीनविच टाइम से 1 आवर, दैट इज़ विल बी 11 AM। तो अगर ग्रीनविच में 12 PM है तो यहाँ पर 11 AM हो जाएगा, 1 घंटा पीछे होगा टाइम। सिमिलरली एट 180 डिग्री पर जो है इट विल बी मिडनाइट, तो वहाँ पे जाके जब 180 डिग्री कवर करेगी तो मिडनाइट हो जाएगी, जबकि ग्रीनविच के अंदर दोपहर के जो है 12 बजे का ही टाइम रहेगा। तो कोई भी प्लेस जो है तो वॉच जो है वहाँ पर एडजस्ट की जा सकती है 12 o'clock के अकॉर्डिंग, जब सन जो है अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होता है स्काई के अंदर, हमारे सीधा सिर पर होता है, जब मिड डे होता है उस टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम शोन बाय सच ए वॉच, ऐसी वॉच के द्वारा जो बताया गया टाइम है, विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस, यही उस प्लेस का जो है लोकल टाइम होगा। अब इसे जो है आप देख सकते हैं दैट सारी प्लेसेस जो हैं गिवन मेरिडियन की लॉन्गिट्यूड वाली, उनका सेम जो है लोकल टाइम होता है। एक लॉन्गिट्यूड के ऊपर सभी जगहों का टाइम जो है सेम ही रहता है। नेक्स्ट, व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, तो हमने स्टैंडर्ड टाइम जो है वो क्यों चूज़ किया है, ये क्वेश्चन जो है अराइज होता है। तो लोकल टाइम जो है प्लेसेस का, जो कि डिफरेंट मेरिडियंस के ऊपर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर ए टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉसेस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स, जो ट्रेन बहुत सारी लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करके आती है, उसके लिए जो एक टाइम टेबल देना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जैसे इंडिया के अंदर एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 1 आवर और 45 मिनट्स है इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन आसाम। तो देखो ये गुजरात जो कि द्वारका गुजरात के अंदर है और डिब्रूगढ़ जो आसाम के अंदर है, इन दोनों में जो टाइम डिफरेंस है 1 आवर 45 मिनट्स का है। क्यों है इतना डिफरेंस, क्योंकि जो गुजरात है वो 68 डिग्री ईस्ट पर है और जो आसाम है वो 97 डिग्री ईस्ट पर है। तो ये जो है 29 डिग्रीज़ का जो इनमें डिस्टेंस है, उसके कारण जो है ये टाइम का डिफरेंस जो है इनमें बीच में पड़ता है, इसके कारण ही। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपना एक जो है
लोकल स्टैंडर्ड टाइम जो है अपने कंट्री के लिए निश्चित करें ताकि सभी जगह टाइम सेम रह सके। तो इंडिया में इसके लिए जो है 22.5 डिग्री ईस्ट जो है वो ली गई है मेरिडियन जो है, जिसे कि स्टैंडर्ड मेरिडियन के तौर पर चूज़ किया गया है। ये देखिए जो है फिगर 2.9 के अंदर ये इंडिया का मैप है। इंडिया के दोनों साइड पे लाइंस लगी हुई हैं, एक लाइन बीच में है। ये बीच वाली लाइन जो है इसे ही स्टैंडर्ड टाइम के लिए जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन के रूप में चूज़ किया गया है, क्योंकि ये इंडिया के सेंटर में से निकलती है। तो लोकल टाइम जो है इस मेरिडियन पर उसे ही जो है पूरे कंट्री के लिए जो है स्टैंडर्ड टाइम के तौर पर लिया गया है, और इसी को जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है कहा जाता है। तो इसके साथ ही आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन किया जाएगा। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।